मुश्ताक भाई, आपकी वाइफ जो है वो इलेक्शन में अपक्ष के हैसियत से खड़ी हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और ब्लैक बाम्बू न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। जो हम जैसे अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर जो खड़े हैं, जिनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बड़े नेता का हाथ नहीं है, जिनको मैं समझता हूँ ऐसे इस टाइम पे कोई बड़ा हाथ पूछने वाला नहीं, वहाँ आज जैसे कुछ पत्रकार भाई आए पूछने के लिए, हमारा इंटरव्यू लेने, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमने अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर फॉर्म भरा है और हम लड़ रहे हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सी ऐसी जो सुविधा है जो आम लोगों को मिलनी चाहिए, मैं नहीं समझता हूँ कि मिल पा रही है उनको। इसलिए हम आम इंसान हैं, हम लोगों के बीच में रहे हैं, तो हमको ज़रूरत से ज़्यादा पता है कि क्या काम है, क्या नहीं है, क्या काम करना चाहिए जिससे वार्ड अपना स्वच्छ और सुंदर हो, किस किस दिशा में कदम उठाना चाहिए, वो सब कुछ हम अपने दिमाग में लेके चले हैं। इंशाअल्लाह अगर जनता ने पैनल नंबर 30 की जनता ने हमको मौका दिया, 9 नंबर का हमारा ऑटो रिक्शा का जो चिन्ह का निशान है, अगर उसको वोट देकर हमको विजय बनाया तो इंशाअल्लाह हम बहुत अच्छा काम करेंगे। आप लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है, पहले आपकी वाइफ शिवसेना से भी पोस्ट होल्डर थी, फिर आपने तुतारी का भी ज्वाइन किया, आपने शरद पवार का जो एनसीपी है उसमें। नहीं, वो तुतारी ज्वाइन नहीं किए थे। दरअसल कैसा था, देखिए, एक बिल्डिंग में रहने के नाते, एक स्थानिक होने के नाते हमको बुलाया गया कि रिस्पेक्ट दी गई हमको कि ज़रा आके हमारे मंच पे खड़े हो जाओ, तो वो हम गए। बाकी हम जो थे वो एक ही पक्ष में थे, शिवसेना में। तो शिवसेना से टिकट मांगा था आपने या इसलिए नहीं दिया तो अपक्ष खड़े आप? टिकट तो मांगा गया था, जाहिर सी बात है। देखिए, जब हम कई सालों से जिस पार्टी का झंडा लेके चल रहे, अगर उस पार्टी से टिकट हमको नहीं मिलेगा तो हम फिर किसी और पार्टी में क्यों जाएंगे। हमने अपक्ष लड़ने का निर्णय लिया, इसलिए हम अपक्ष लड़ रहे हैं। शिवसेना में इधर किसी को कैंडिडेट नहीं उतारे, ही नहीं है, कैंडिडेट नहीं, बड़े लेवल की राजनीति होगी जिसका शिकार हम जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता हो। आपके सामने कौन कौन लोग हैं जो खड़े हैं? पैनल नंबर डी में देखा जाए तो हमारे सामने जैसा कि सिराज भाई डोंगरे, शोएब भाई डोंगरे हैं और ज़फ़र नोमानी साहब है, और भी ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो ड से है। इतने दिग्गज नेताओं के बीच में आप खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, दिग्गज कोई नहीं होता है, समझे। लोगों की सोच लोगों को दिग्गज बनाती है और लोगों की सोच लोगों को नीचा बनाती है। 15 साल से सिराज डोंगरे यहाँ पे कॉर्पोरेट रह चुके हैं। एक सेशन ज़फ़र नोमानी का भी रहा है, शोएब डोंगरे भी एक ऐसा नाम है जो सोशल वर्क में आता है। तो ऐसे में आपको कितना चैलेंज होगा यहाँ पे इनसे फाइट करना? काफ़ी चैलेंज है और इतनी सारी चुनौतियों को पार करके ही जीत के निकलना बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि इतने बड़े दिग्गजों के बीच में से हम भी निकलने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह हमको विश्वास है कि जो बदलाव की एक लहर चली है, तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक ये भी चाहेगी, जनता वार्ड नंबर 30 की जनता ये चाहेगी कि अलग अलग एक उम्मीदवारों को वोट दिया जाए, कि एक उम्मीदवार एक पक्ष का नहीं काम करा तो दूसरे को देंगे, वो करेगा, तीसरे का नहीं, चौथा नहीं, ऐसा स्टेप बाय स्टेप हो सकता है। अलग अलग को देंगे तो सब कोई ना कोई तो काम करेगा वार्ड में। इस वार्ड में कई सारे अपक्ष उम्मीदवार खड़े हैं, आप लोगों ने क्या किसी इन्हीं अपक्ष उम्मीदवार के साथ मिलकर पैनल बनाया अपना? नहीं बनाया। ओके, अब आप आते हैं आपके पर्सनालिटी पे और आपके यहाँ जो शहर में समस्याएं हैं। आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट पे बहुत बड़ा रोल है, आपकी निशानी भी ऑटो रिक्शा है। मुमरा में जो ट्रैफिक का मसला है उसको हल करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, रोड मैप तो इतना अच्छा है जो यहाँ है। मैं अगर यहाँ बोलूँगा तो यहाँ लोग तो क्रेडिट बिना काम का ले लेते, मैं बोलूँगा तो इसका भी क्रेडिट ले लेंगे। एक चीज़ जो ट्रैफिक को ले करके जो हमने सोची है, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट तैयार है उसका, मगर वो हम शेयर नहीं करेंगे अभी किसी के साथ। अगर वो मौका हमको मिला नगर सेवक बनने का, तो उस चीज़ में जहाँ तक हमारा पैनल आता है। आप जनता को बताइए कि आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है। मुमकिन है कि जनता आपके इस ब्लूप्रिंट को देख के आपको वोट दे? नहीं, जनता को मैं बताऊंगा, मगर इसका क्योंकि जितना परेशान जनता ट्रैफिक से है यहाँ पे, उतना रोड पे कोई मसला नहीं है। इसके अलावा सबसे पहली बात तो महाशय, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो ट्रैफिक का मुद्दा आता है उसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट को क्यों शामिल किया जाता है? ट्रैफिक का आधे से ज़्यादा रोल तो जो इलीगल हॉकर्स बाहर पड़े, देखो कब्रस्तान के गेट तक आ गए, काका नगर तक आ गए, तो ये क्या ट्रैफिक वालों की वजह से हुआ है?
ओके, थाने महानगर पालिका की करतूत है सब। तो ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम ट्रैफिक डिपार्टमेंट जब का ही जगह होता ही नहीं है। होगी तो ट्रैफिक कंट्रोल कहाँ से होगी? 40 फीट के रोड को 12 फीट का बना दिया गया है। उस 12 फीट के रोड पे शेयरिंग ऑटो वाले अगर ऑटो खड़ी करके पैसेंजर उतारते या बिठाते तो वो 12 फीट का रोड भी 8 फीट का हो जाता है। तो ये 40 फीट के रोड में से 22 फीट रोड जो हॉकर्स वाले कब्जा करके बैठे हैं वो कौन छुड़ाएगा? वो किसकी वजह से? आप इलेक्शन में लड़ रहे हैं, लेकिन आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी हैं, बल्कि टोविंग डिपार्टमेंट से आप हैं। एक ब्लेम लगता है आप लोगों के ऊपर कि यहाँ पे सिर्फ 2 व्हीलर्स उठाते हैं, 4 व्हीलर्स नहीं उठाते हैं। 4 व्हीलर देखिए कैसा होता है मालूम है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर कोई इंसान अपना 100% बेस्ट भी देने की कोशिश करेगा ना तो लोग उसमें भी नुकुस निकालते हैं, समझे? ट्रैफिक डिपार्टमेंट अपना काम बखूबी करता है, टोविंग डिपार्टमेंट उनके अंतर्गत आता है। जैसा आदेश हमको मिलता है ऊपर से हम लोग उसका पालन करते हैं, मगर लोग अब उसमें भी खामियां निकालते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम इंसान को रोक सकते हैं, उसकी सोच को और उसकी ज़बान को नहीं रोक सकते। आपके वार्ड में, आपके पैनल में इस वक्त कौन सी समस्याएं हैं जिसके ऊपर आप को जनता मौका देती है तो आप काम शुरू हाँ, करेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो क्या है मालूम है, 3.5 साल तो इलेक्शन था। इन 3.5 सालों में एक तो ये वार्ड और दूसरा जो एक वार्ड खाली पड़ा था उसके 3.5 साल 2.5 साल पहले से तो कई चीज़ें ऐसी है, सड़क गंदी हो गई, नाले बराबर साफ़ नहीं है। आने वाले टाइम में फिर रमज़ान लग जाएगा, फिर बारिश टाइम आएगा, फिर वही पानी भरेगा, लोगों के घरों में जाएगा। नाला दिखावे के लिए 10 फीट का साफ़ करते और बोलते हमने पूरा नाला साफ़ किया है। तो ये जो चीज़ें ना बेसिक ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि पानी नाले का आ रहा है क्या म्यूनसिपालिटी का आ रहा है? लाइनें फूट जाती है, वही पानी वो पानी के अंदर आ जाता है, गंदा पानी भी पीने के पानी में आ जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, पानी की तकलीफ़ें है, जो जितना लीटर क्यूसेक पानी अपने को चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तो एक नगर सेवक होने के नाते जो भी हमसे इस लेवल पे बन पड़ेगा हम बेशक इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। पानी की समस्या तो अवार्ड सब बोलने को उन्होंने हल कर दिया, पीछे टंकी बन रही है, एक टाकी से पूरे मुमरा को पानी 2 मिलेगा। टंकी पीछे बन रही है हॉस्पिटल के पीछे। 2 टाकी से 5 वार्ड को पानी मिलेगा, पैनल को 5 पैनल। मुमरा में कई लाखों की आबादी है, कहाँ कब से होगा? मिलेगा और कब देंगे? आज भी सब परेशानी में है। अगर काम हो रहा है तो लोगों को उसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए ना। कहाँ है लोग पानी के लिए तरस ही रहे ना। इस वार्ड में सबसे ज़्यादा मसला जो है, जो हम देखते हैं कि गलियों के अंदर जो है ना दुकानें लग जाती हैं, यहाँ गलियों में ट्रैफिक जाम हो जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर कचरे का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह पे कचरा डंप हो जाता है। देखो ट्रैफिक जाम होने का कारण है, अभी तुम वहाँ पे कैमरा घुमा के देखो, ये जो नाले हैं ये कई साल से है, नगर सेवक बोलते हैं कि हम लोग पैक करेंगे, अभी तक किसी ने पैक नहीं किया। अगर वो पैक कर लेते थे तो उसकी गाड़ियाँ, तो ये बाजू में जो सबकी गाड़ियाँ जो लगी हुई वो ऊपर रख सकती है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा चांद नगर के नाके पे, जहाँ चांदनी बेकरी वगैरह है, वहाँ से जब आप 2 दिशा में रोड जाता है, एक अमीनाबाद को जाता है और एक आता अपना सानिया हॉल की तरफ। आप वहाँ देखेंगे हर दुकान के बाहर स्टॉल लग जाता है, हर दुकान के बाहर ठेला लग जाता है। तो ये किसकी वजह से लग रहा है? थाने महानगर पालिका ने उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। स्कूल उसी रास्ते पे, हॉस्पिटल्स उसी रास्ते पे, कॉलेज उसी रास्ते पे, लोग जाएंगे कहाँ से? तो ट्रैफिक होगा। हॉकर्स वहाँ गली में भी आ चुके हैं तो ट्रैफिक तो होगी ना भाई। तो ये किसका काम है ये हटाने का? नगर सेवक के माध्यम से थाने महानगर पालिका के कर्मचारी मिल करके ये दोनों मिल के हटाना चाहिए ना। जब तो आपकी निगाह में ये है कि अगर आपको चुन की जनता भेजती है तो आप वार्ड में जो पहले समस्या- गली साफ हो, सबसे पहला गली साफ हो, ये वादा है हमारा। कितना वार्ड है उसमें काम बच्चे किया वक्त से स्कूल से घर नहीं पहुंच पाते, कुछ घर से स्कूल नहीं पहुंच पाते, कई एम्बुलेंस ऐसी रुक जाती है। और सबसे पहली बात एक अहम चीज़, हम इतने मुस्लिम बहुल इलाका है माशाल्लाह, अपना गुस्ल खाने कितने हैं मैयत को निलाने के मुमरा में बताइए। जितना वार्ड है ना उसमें गुस्ल खाना बनाया जाएगा। अगर इंशाल्लाह हम जीत के आए, आए ये तो- हमारा वादा है। हम जो ये जो नेक काम है ना मैयत को गुस्ल देने का, सबसे पहला हम वो इतनी तादाद में बनाएंगे कि मेरे हिसाब से अगर मैयत होती है तो उनको दिक्कत नहीं होगी मैयत मिलाने के लिए। ये हमारा वादा है आपसे। और जो बच्चे लोग हैं जो बेरोजगार है उनको भी रोजगार को भी लगाएंगे। नशा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे अहम है। देखो नशा जो है, नशा कौन कराता है, क्या कराता है, तो बाकी भी सबको मालूम है, ठीक है। मेन मसला क्या है, देखो पेट को जब इंसान को भूख लगती है ना तो उसको कुछ नहीं सोचता है। अगर यही काम किसी ने गाय गरीब में यतीम बच्चे हैं
गरीब बच्चे हैं, किसी ने काम को अगर किसी को छोटा मोटा भी काम दे देते तो आज उनकी रोजी रोटी चलती थी। नशा की तरफ कोई भागता भी लोग नहीं। अगर शिक्षा से दूर रहेंगे तो नशे की तरफ जाएंगे। न पढ़ाई है न पैसा, स्कूल में इसीलिए पैसे शिक्षा बढ़ा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है। और हमारी एक कोशिश ये भी है, ठाणे महानगर पालिका के अंदर जो शिक्षा है, जो शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है, वो जो सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को वैसी बेहतर सुविधा नहीं मिलती है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खुद शिक्षा की तरफ भागें, क्योंकि अगर वो शिक्षा की तरफ भागेंगे तो नशे की तरफ नहीं भागेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मैं आपके सब्सक्राइबर से इस बारे में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना क्या ये सोच सही है कि शिक्षा ज़रूरी या नशा ज़रूरी। अगर शिक्षा की तरफ लोग जाएंगे तो नशे की तरफ नहीं जाएंगे। चलिए, हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि जनता आपको जनता चुन करके भेजे और आप उनके उम्मीदों पर खरे उतरें। सबसे पहले और एक बात, ब्लैक बाम्बू मीडिया के माध्यम से मैं आपके यूज़र्स से कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी आने वाली 15 तारीख को पैनल नंबर 30 में हम जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाए है। और ज़रूरी है, हम बहुत, मुझे ऐसा लगता है हम हमारे डोर टू डोर नहीं पहुंच पाए होंगे, इसलिए ब्लैक बाम्बू मीडिया के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि आने वाली 15 तारीख को पैनल नंबर 30 में ऑटो रिक्शा का निशान है हमारा, 9 नंबर बटन है, 9 नंबर का बटन दबाकर हमें भारी मतों से विजय कराए। और जो हमने कहा है इंशाल्लाह वो वादे पे हम खरे उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।